आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीतामढ़ी में उदयपुर जैसा कांड सामने आया। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को 4 लोगों ने सरेआम चाकू से लहूलुहान कर दिया। घायल अंकित से लेकर पूरा परिवार घटना की मुख्य वजह नुपुर शर्मा का समर्थन बता रहा है, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस की थ्योरी कुछ और कह रही है। पान की दुकान है, कई लोग मौजूद हैं और एक युवक लहूलुहान है। अंकित झा नाम के इस युवक पर एक दो नहीं बल्कि 16 जुलाई को 6 बार चाकुओं से हमला हुआ। वजह है नुपुर शर्मा का समर्थन। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन अंकित को भारी पड़ गया। हम लोग दुकान पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया। फिर नहीं, वो हम भी वो गलत वर्ड यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए। फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। नुपुर शर्मा का जो है वो देख रहा था वीडियो देख रहा था। 2-4 लड़के आए, वो अदर कास्ट के। वो जो है कहा कि क्या देख रहा है। कहा कि भाई वीडियो देख रहा हूँ। किसका देख रहा है? ये है वो है। तो कहा ये देख रहा हूँ नुपुर शर्मा का। उसने जो है कहा कि मुंह पर जो है सिगरेट मार दिया और जो है बदतमीजी बोलने लगा। तो लड़का जो है, ये भी लड़का जो है लड़ाई पीट हो गया दोनों का। 4 वो था, एक अकेला था ये लड़का जो है। फिर जो है एक लड़का जो है चाकू से गोद दिया, 6 चाकू मारा। चौक पर घूमने के लिए गया था बच्चा, वहीं पर 2-4 आदमी पहले से था। ये गया वहाँ पर नुपुर शर्मा का स्टेटस देख रहा था वीडियो। वो बोला क्यों देख रहा है? तो इसने बोला जो मेरा मोबाइल है मैं देख रहा हूँ। तो सिगरेट पी करके उसने धुआं कर दिया इसके मुंह पर। इसने बोला जो ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो फिर 2-4 फैट लगा दिया। उसके बाद पीछे से आकर के उसने 6 चाकू वार कर दिया। दरभंगा के निजी अस्पताल में घायल अंकित का इलाज चल रहा है। अंकित अंदरूनी खतरे से तो बाहर है, लेकिन नुपुर के नाम पर बाहरी खतरे से खौफ ज्यादा है। उसकी तस्दीक कर रही है सीतामढ़ी के जाहिदपुर गांव की ये तस्वीर, जहां अंकित के घर पे ताला है और गांव में सन्नाटा। बहेरा गांव में स्थित यह अंकित झा का घर है और आप तस्वीर देख सकते हैं। इस घर में ताला लगा हुआ है और घटना जब मामला का संज्ञान पूरे जोर शोर से पर हो रहा है और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। घायल अंकित से लेकर माता पिता परिजन दोस्त सब घटना के पीछे नुपुर शर्मा के समर्थन को वजह मान रहे हैं, सिवाय सीतामढ़ी पुलिस के। सीतामढ़ी पुलिस इस पूरे मामले को नुपुर शर्मा के समर्थन या विरोध के एंगल से देख ही नहीं रही है। वो इस पूरी घटना को महज सिगरेट के धुएं का छल्ला मान रही है। यकीन नहीं आता तो सुनिए। पान की दुकान पे 2 दोस्तों के बीच में परिचित हैं, दोनों हैं। वो आपस में थोड़ा बहस हुआ पान खाने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। उसी में छोटी मोटी घटना हुई थी। फिलहाल पूरे मामले में 4 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने दबोच लिया है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि घायल अंकित और माता पिता के बयान के एंगल से पुलिस जांच करने से कतरा क्यों रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से चंद्रमोहन और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में अंकित झा के गांव बहेरा जाहिदपुर गांव में सन्नाटा है। लोग डरे हुए हैं। अंकित झा के घर में ताला है और वहां कोई मौजूद नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम बहेरा जाहिदपुर पहुंची है। सीतामढ़ी जिले में पुपरी अनुमंडल में बहेरा जाहिदपुर, ये वही घर है जो अंकित का बताया जा रहा है। 15 जुलाई को अंकित नानपुर पहुंचा था और वहां पर पान दुकान पर विवाद के बाद अंकित को चाकुओं से गोद दिया गया। अंकित ने बताया है, जो FIR उसने सबसे पहले थाने में दिया, जो नानपुर थाना है, उसमें बताया कि नुपुर शर्मा का जो वीडियो था वो देख रहा था और इसी दौरान विवाद बढ़ा और विवाद के बाद उस पर चाकुओं से हमला किया गया। फिलहाल वो जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसका इलाज दरभंगा में चल रहा है
और हम बिल्कुल उसके घर पे पहुंचे हैं कि जो नानपुर घटना स्थल है वहां पर तमाम जो नशे के पदार्थ हैं वो बिकते हैं और युवा जो हैं इस इलाके में वो नशे के शिकार हो रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है और चिंता की बात है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब प्रशासन ने अपनी पहल शुरू किया और सबसे बड़ी बात, अंकित के घर पर अभी भी आप देखिए ताला लग गया है, यानी घर का कोई सदस्य परिजन कोई मौजूद नहीं है और ये उनका मेन गेट है जहां पर लॉक है, ये ताला लगा हुआ है। अंकित का इलाज दरभंगा में चल रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और इस घटना के बाद नींद से जागा प्रशासन एक्टिव दिख रहा है। पुपरी एसडीओ से लेकर पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में जुटे हुए हैं। एसडीओ का दावा है कि इस मामले में कार्रवाई हो गई है, लेकिन घटना का कारण सिगरेट से निकलता धुआं बताने में सभी लगे हैं। जबकि अंकित ने साफ तौर पर बताया कि नुपुर शर्मा से जुड़े वीडियो को देखने के मामले को लेकर उस पर हमला हुआ और पुपरी एसडीओ से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। शिवालय के पास है और यहीं पर बगल में घटना स्थल है जहां पर रोशन को चाकू मारा गया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए और अनुसंधान के लिए और शांति समिति की बैठक में पूरे मामले को जोड़ने के लिए यहां पर जो एसडीएम है वो पहुंचे हुए हैं। इस पूरे मामले में आप लोग क्या जैसे कि देखेंगे कि गांव के सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी होते हैं। यहाँ को तो किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि नुपुर शर्मा कोई मामला ऐसा कुछ है। तो कल आपके मीडिया में चला है तब लोगों को ये बात मालूम चली है, गाँव के लोगों को ये पता ही नहीं था ऐसा कोई मामला है। खैर वो बयान इसके साथ दिया है जो प्रभावित व्यक्ति है, मुझे नहीं पता क्योंकि दरभंगा में है। ये गाँव के लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। दो लोगों की लड़ाई थी, दो लड़के आए और सिगरेट पीने को लेकर के कोई दोनों में कोई बंधक हुई और ये मारपीट हुई है। तो वो बस संयोग से एक लड़का हिंदू है मुस्लिम और ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है? आपकी फाइंडिंग्स रही होगी, एक्चुअल रीजन क्या था डिस्प्यूट का? डिस्प्यूट का कोई नहीं, एक दुकान है जैसा लोग हमने बताया कि वहाँ भांग सिगरेट सब कुछ पीता था। भांग वाले को हमने दुकानदार को और उसके जो बेचने वाले दोनों को हमने भेज दिया और वो आया आता था, सिगरेट पिया, सिगरेट पीने में एक दूसरे के मुंह पर उसने छुरा मारा और उसी तरह दोनों सिगरेट निकाल दिया और उसका आपस में उन्होंने मारपीट। पूरे माहौल को शांतिपूर्ण अपमान रहे पूरा शांत है, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो मीडिया में जितनी बात आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, पूछ ले किसी में, यहाँ पूरा शांत है, कहीं कुछ नहीं है। एफआईआर मतलब विवाद का जर यही था कि सिगरेट से जो मुंह का छल्ला जो निकला धुआं, जी उसके बाद विवाद हो गया था। तत्कालिक कारण यही था और कोई वजह नहीं। दो लोग पी रहे थे तो उसने छल्ला फेंका और छल्ला जो बता रहे हैं दूसरे यहाँ पे दोनों में गमा सिगरेट निकाल के लंगा था, लफंगा लड़का था। तो इसमें जितने लोग एक्यूज बनाए गए थे उनकी अरेस्टिंग सभी की हो गई? दो लोगों की हो गई है, जिसके ने बताया। अब गए दरभंगा गए थे सर, दो की अरेस्टिंग हो चुकी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन चल बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एसडीएम इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कारण तात्कालिक बताया जा रहा है उसमें नुपुर शर्मा की कोई बात नहीं है और ये बात जो कही जा रही है कि एफआईआर में नाम जो जोड़ा गया है ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो विक्टिम थे और जो पिता थे जो रोशन है वो बता रहा है कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात को सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। 16 जुलाई को अंकित झा पर चाकू से हमला किया गया। 4 लोगों पर हमले का आरोप लगा, 2 गिरफ्तार किए गए और 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरभंगा में फिलहाल अंकित का इलाज जारी है और अंकित की हालत में सुधार हो रहा। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। 16 जुलाई को अंकित पर चाकू से हमला हुआ, 4 लोगों पर हमले का आरोप लगा, जिसमें 2 आरोपी ऐसे थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने कहा कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। गिरफ्तारी कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। और दरभंगा में अंकित झा का इलाज चल रहा है, जहां अभी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि अंकित की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। 48 घंटे में अस्पताल से अंकित को छुट्टी मिल सकती है। अंकित झा के घर में ताला लगा है, परिवार का कोई भी सदस्य घर में नहीं है। वारदात के बाद से गांव में भी सन्नाटा पसरा है। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई से लेकर पाकिस्तान कनेक्शन मिलने के बाद अब इसके तार नुपुर शर्मा तक जुड़ गए। संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल फोन से नुपुर शर्मा का फोन नंबर, उनका पता मिला है और इसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं।
फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के पास था नुपुर शर्मा का नंबर। अतहर परवेज के मोबाइल फोन में नुपुर शर्मा का नंबर सेव था। अतहर के फोन में नुपुर शर्मा के घर का एड्रेस भी था। केंद्रीय एजेंसियां और पटना पुलिस की छानबीन के दौरान ये जानकारी सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से अभी बच रही है। अभी मेरे लिए इस पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। नुपुर शर्मा को लेकर कोई लिंक मिला इसमें? उसका तो जिक्र है ही 2047 विजन में। प्लीज मेरे तरफ से नो कमेंट। अच्छा, अलग अलग छापेमारी कितने जगहों पे हो रही है? कॉल डिटेल्स भी कुछ मिले हैं जो कि पाकिस्तान से संपर्क हुए हो। व्हाट्सएप तो है, क्या कॉल्स भी व्हाट्सएप कॉल्स कुछ दूसरे देशों के कुछ नंबर से कॉल्स हैं। किसको? रेगुलर नंबर पे या व्हाट्सएप कॉल पे? व्हाट्सएप कॉल भी है, रेगुलर नंबर किनके मोबाइल पे है? अभी मतलब इतना क्रिस्टल जानकारी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो नंबर्स हैं। पाकिस्तान से भी फोन रेगुलर आते थे। दूसरे देशों के नंबर्स हैं जिस पे फोन पे बात है। इधर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP ने भारत की खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ISKP की मैगजीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मैगजीन के फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है। इतना ही नहीं, मैगजीन में भारत और बीजेपी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इस मैगजीन में बीजेपी नेताओं पर हमले का भी जिक्र है। जाहिर है, फुलवारी मॉड्यूल और सीतामढ़ी में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी CID, एडीजी STF समेत पटना और गया के साथ सभी रेंज के IG, DIG और जिलों के SP भी शामिल हुए। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां ढाका में NIA की छापेमारी हुई है। जामिया मारिया मिशवा मदरसा में रेड की गई है। एक व्यक्ति अली असगर गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर है, ढाका बड़ी मस्जिद में यह जांच की गई। मदरसा से हिरासत में 2 अन्य लोगों को लिया गया है और ढाका थाने में ही पूछताछ हो रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई NIA की तरफ से, एक व्यक्ति अली असगर है जिसे पकड़ा गया है और उससे पूछताछ चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ढाका बड़ी मस्जिद में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत एक जामिया मारिया मिशवा मदरसा है जहां छापेमारी की गई। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, अली असगर नाम बताया जा रहा है और बड़ी मस्जिद में यह जांच की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की NIA की छापेमारी से जुड़ी हुई। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में नया मोड़ आ गया और इस मामले में ED भी जांच करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत PFI की फंडिंग की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि PFI को कहां से फंडिंग की जा रही थी। पटना स्थित फुलवारी शरीफ मामले में पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से वहां के स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और उस मामले की तफ्तीश के दौरान जिस तरह से PFI संस्था और उसके सहयोगी संस्था SDPI की भूमिका सामने आई थी, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने उस केस को टेक ओवर कर लिया है। ED के द्वारा अब इस केस को PMLA एक्ट के तहत इस मामले को आगे जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले में PFI और SDPI की भूमिका है। और इस मामले में जिस तरह से कई लोग अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, लिहाजा अब इस मामले में विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से उन तमाम लोगों की भूमिका इस मामले पर है। और इस मामले में जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों से जुड़े हुए लोगों की जो भूमिका है उसको भी खंगाला जाएगा। जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि PFI से संबंधित पहले उत्तर प्रदेश, केरल और राजधानी दिल्ली में भी केस को दर्ज किया गया था। और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो टीम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसी टीम के द्वारा ED मुख्यालय में ही इस केस को अब दर्ज कर लिया गया है। निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में इस मामले पर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ED मुख्यालय, दिल्ली। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, सूखे से निपटने के लिए सरकार है तैयार। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए उसके तहत सूखे से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। डीजल अनुदान के लिए राशि स्वीकृत की गई है और यह तकरीबन 30 करोड़ की राशि है जिसे स्वीकृत किया गया है।
इसके अलावा बिछड़ा बचाने के लिए सरकार मदद देगी और यह मदद प्रति एकड़ 1200 रुपए की राशि मिलेगी। सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 600 रुपए मिलेंगे। क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे? क्या तेजस्वी ने परिवार के सदस्यों पर चल रहे मुकदमे और जेल जाने के डर से बीजेपी को समर्थन का ऑफर दिया था? यह सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान से खड़े हुए, जिसकी शुरुआत तेजस्वी ने ही की थी। क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे तेजस्वी? तेजस्वी ने नित्यानंद राय से फ्लाइट में की थी सरकार की बात। जेल के डर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे तेजस्वी। तेजस्वी को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बेहद बड़ा बयान दिया है। जायसवाल के मुताबिक तेजस्वी यादव एक बार फ्लाइट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले थे और उस मुलाकात में तेजस्वी ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने की पेशकश की थी। तेजस्वी जी एक बार गृह राज्य मंत्री से मिले थे फ्लाइट में और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनका चूंकि पूरा परिवार का जेल जाना निश्चित है तो उनके जेल जाने से बचाया जाए और उसमें वो भाजपा को समर्थन करने को तैयार हैं, भाजपा की सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके अपना सरकार बनाना उचित नहीं समझा। तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार जितने हजारों करोड़ के घोटाले में है, वह कितने भी अपने विधायकों का शरण ले लें, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। संजय जायसवाल का ये बयान नित्यानंद राय पर तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें तेजस्वी ने ये दावा किया था कि नित्यानंद राय बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में आना चाहते थे। जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। लेकिन अब संजय जायसवाल के बयान से तेजस्वी पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो आरजेडी बीजेपी से सबूत और जेडीयू तेजस्वी से सफाई की मांग कर रही है। हम तो चुनौती देते हैं नित्यानंद राय जी के जो प्रवक्ता बने हैं निजी संजय जायसवाल जी, उनको मैं चुनौती देता हूं कि आप फ्लाइट का टिकट नंबर, फ्लाइट का नंबर बताइए और मैं बताता हूं कि कहां और कब किस दिन नित्यानंद राय जी ने मिलकर ये बातें कही थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जो खुलासे हो रहे हैं, यह दो दलों के बीच का खुलासा है। लेकिन इन दो दलों के बीच जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव को आकर के पूरे मामले पर सफाई देना चाहिए। साफ है कि तेजस्वी ने नित्यानंद राय पर जो तीर छोड़ा, बीजेपी ने उसका रुख अब उन्हीं की ओर मोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नित्यानंद और तेजस्वी की उस मुलाकात का सच क्या है। पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, पटना एसएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली में एमएस ढिल्लों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरएसएस वाले बयान पर पटना एसएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और पटना एसएसपी ने जो तुलना की थी आरएसएस और पीएफआई, इसे लेकर, हालांकि इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एसएसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली में एमएस ढिल्लों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आरएसएस वाले बयान पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। फुलवारी शरीफ का रहने वाला। तो आरएसएस से पीएफआई की तुलना, हालांकि पीएफआई के जो दो संदिग्ध जब पकड़े गए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई थी और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई उस वक्त का हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, आरएसएस वाले बयान पर अभी भी ये मामला बढ़ता जा रहा है, अब शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या है खबर? देखिए बिल्कुल विवेक, जिस तरह का बयान था पटना एसएसपी का, उसको लेकर के ये शिकायत दर्ज कराई गई। और सबसे बड़ी बात रही कि जब एसएसपी ने आरएसएस की तुलना किया आतंकी संगठन, कट्टरपंथी संगठनों के जो संगठन है उससे किया था, तो इसके बाद भी अगले दिन भी वो अपने बयान को जस्टिफाई करते रहे। और यही वजह रही है कि अब उनके खिलाफ दिल्ली में जो है, दिल्ली के थाने में लिखित कंप्लेन दर्ज कराया गया है और अब उनके खिलाफ आगे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस करेगी। जो विभिन्न धाराएं हैं, आईपीसी की धाराएं हैं,
उसके तहत ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। हम बताते चले कि जो धाराएं लगाई गई है इस शिकायत में अंडर सेक्शन 153A, 153B, 295A, 499 और 500 आईपीसी की जो धारा है उसके तहत ये शिकायत दर्ज कराई गई है। और शिकायतकर्ता जो है अश्विनी गुप्ता है, हौज खास थाना है जहां पे ये पटना एसएसपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और अब कहीं न कहीं जो अपना पक्ष है वो पटना एसएसपी को चाहे तो खुद या फिर अपने वकील के जरिए रखना होगा। लेकिन सबसे अहम बात और बड़ी बात है कि ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। जो मान चुके थे मनोजीत सिंह ढिल्लों की ये मामला शांत हो गया है और अब उनके खिलाफ जो है लोग शांत हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, जो अभी भी आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं वो इस मामले को लेकर के खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी जो है इस कदर बढ़ चुकी है कि पटना एसएसपी के खिलाफ दिल्ली में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारियों के लिए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।